मैं केडी सर आपका केडीज क्लास ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। मैं इस तरफ अच्छा हूं, आशा करता हूं आप उस तरफ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ व्यस्त होंगे। अभी चल रहा है ग्राफ की सीरीज। ग्राफ के अंदर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं और साथ में बायोलॉजी के हैं, दोनों के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे कि उनको ग्राफ की रीडिंग में दिक्कत ना आए, जिससे कि क्योंकि कहीं ना कहीं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ग्राफ में दिक्कत आती है। ग्राफ में दिक्कत आने की वजह से उनके दो सब्जेक्ट पे असर पड़ता है, एक केमिस्ट्री में भी असर पड़ता है, दूसरा फिजिक्स में भी असर पड़ता है। फिजिक्स पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ग्राफ की रीडिंग में दिक्कतें आती हैं। उन्हीं परेशानियों का सोल्यूशन लेकर के मैं केडी सर आपके सामने ग्राफ की सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चीजों का सीक्वेंसली हर एक चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ग्राफिकली क्या मतलब है, पहला पार्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन। आज ग्राफ की रीडिंग में कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज आएंगी, वहां से क्या प्रेडिक्ट करना है, ये चीजें हम लोग समझेंगे। आइए फिर एक बात समझेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात, क्या वो बात है? सबसे पहले अगर कहीं भी कोई भी ग्राफ है, मान लो सपोज दैट एक ग्राफ है, वो क्या है? एक्सेस है, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। मान लो, क्या मान लो, अगर मान लीजिए एक ग्राफ है, नंबर एक पहला ग्राफ, मान लो यहां पर y है, ये x एक्सेस है, इसका ओरिजिन है 0,0। यदि ग्राफ पैरेलल टू y एक्सेस है, तो हम लोगों ने बात की थी जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है? सुनना, डेल्टा y मतलब क्या? अगर इस पर दो पॉइंट ले लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ले लीजिए, ये मान लीजिए x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग x2 है, ठीक है। वो x1 है और ये x2 है। इस x1 के करस्पॉन्डिंग ये y1 है, इस x2 के करस्पॉन्डिंग y2 है, ठीक है। यदि हम लोग y2 माइनस y1 करें, दिस कैन बी रिटन एज द डेल्टा y। और यदि हम लिखें x2 माइनस x1, दिस कैन बी रिटन एज द डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन y, और डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन x। सुनना, लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा कि y2 और y1 की वैल्यू तो सेम है। y2 और y1 की वैल्यू तो क्या है? सेम है। इसका मतलब इस केस के लिए डेल्टा y क्या है? 0 है। डेल्टा y क्या है? 0 है। लेकिन डेल्टा x, लेकिन क्या? डेल्टा x डज नॉट इक्वल टू 0 है। डेल्टा x 0 नहीं है। हाँ, एक चीज और भी है, y2 के करस्पॉन्डिंग भी यही है, y1 के करस्पॉन्डिंग भी है। x2 x1 में यहां पे ये डिस्टेंस बताई जा रही है, ठीक है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, रिटर्न में क्या लिख सकते हो? डेल्टा y चेंज इन y with respect to x is 0। इसका मतलब क्या है? x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज है? 0 है। इसीलिए इस तरह के ग्राफ के लिए हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स से समझोगे तो बात समझो, हम लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स में अगर कहोगे तो हम कहेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल y मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। और इस ग्राफ के लिए ये 0 है,
लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्या समझना है कि इस x के रिस्पेक्ट में y में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए इस तरह के ग्राफ में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। इस तरह के ग्राफ में क्या है, 0 है, dy बाई डी एक्स। बात इतनी समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात सुनो, ये तो हो गया कांस्टेंट के लिए। यदि इसी पर हम लोग एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो इस जगह हम लोग लिखें v, यहां लिखें t, ठीक है, v वर्सेस t, ठीक है। यहां पर एक ग्राफ बनाया गया, टाइम के रिस्पेक्ट में ये है, यहां पर t1 है, यहां पर अपन ने कहा t2 है, इसके रिस्पेक्ट में ये v1 है, इसके रिस्पेक्ट में ये v2 है। तो हमको यहां पर दिख रहा है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, इफ डेल्टा v दिस इज इक्वल टू 0, लेकिन t2 माइनस t1 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस केस के लिए dv बाई dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस केस के लिए एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ऐसे अब ग्राफ अगर आते हैं तो आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे। यदि ऐसे ग्राफ आते हैं तो ये ग्राफ आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगली बात सुनना, दूसरी बात, अब कुछ और बातें समझी जाए। क्या समझा जाए? यदि ये x एक्सिस है, यदि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, यदि ये y एक्सिस है, x एक्सिस का प्लस इंफिनिटी यहां पर होगा, ये प्लस इंफिनिटी है, इस तरफ बढ़ते जाओगे प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ोगे। अगली बात सुनना, x एक्सिस का माइनस इंफिनिटी इस साइड में होगा। ये किसका है? x एक्सिस का। अगर इसी जगह हम बात करें किसका? y एक्सिस का प्लस इंफिनिटी अप साइड में होगा, और यदि हम y एक्सिस का माइनस इंफिनिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इधर होगा। बात समझे? पहली बात क्लियर। x का प्लस इंफिनिटी इस साइड में होगा, x का माइनस इंफिनिटी इस साइड में होगा, y का प्लस इंफिनिटी इस साइड में होगा, और y का माइनस इंफिनिटी नीचे साइड में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और ये जो होगा ये 0,0 होगा, लेकिन यहां भी कहानी है। यहां क्या कहानी है सुनना, जब आप x के इस तरफ से आएंगे तो आपका नंबर जो है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिवली जा रहा है। जब आप इस साइड से आ रहे हैं तो नंबर कैसा आ रहा है? नेगेटिवली जा रहा है। पॉजिटिवली नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो +0 प्लस है, और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो 0 माइनस है। 0 माइनस है, 0 प्लस है, +0 नहीं है, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब दूसरी बात सुनना, यदि आपको, सुनते जाना बस, यदि आपको कहीं ग्राफ ऐसा मिले तो इसकी रीडिंग सुनना क्या है। नंबर एक, इसका मतलब यह है जब x 0 था, क्या 0 के करीब जा रहा था। नंबर 1, ग्राफ ने y एक्सिस को कट नहीं किया है, ना ही उससे मिलन किया है। अगर ग्राफ
ने y को नहीं कट किया या y को टच नहीं किया है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे जीरो पर ग्राफ मौजूद नहीं है, इसलिए जीरो पे फंक्शन अनडिफाइंड है, जीरो पे उसकी वैल्यू नहीं है। तो जीरो से थोड़ा सा भी नंबर अगर आप बड़ा लेते हो, जीरो से थोड़ा सा भी नंबर आप बड़ा लेते हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जीरो से आपका थोड़ा सा भी नंबर बड़ा लेते तो ये कहां जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ जा रहा है। और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो ये वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक समय ऐसा आ रहा है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और y के अंदर लगातार गिरावट है, y के अंदर लगातार गिरावट है, y के अंदर लगातार गिरावट है। फिर से मैं बोलूंगा, जब x की वैल्यू जीरो की तरफ थी, मतलब x की वैल्यू बहुत कम थी, y की वैल्यू बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। जब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो y की वैल्यू बहुत कम हो गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन, वो किसका रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या, कि ये y इज इक्वल टू कहीं ना कहीं 1/x का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल है। समझो इधर, जब x बढ़ रहा था तो y घट रहा था, जब 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 x घट रहा था तो y क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका मतलब इनके बीच में किसका रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। बात समझ पा रहे हो नहीं, बात समझे। अब देखो फिर से, जब कभी भी ऐसा ग्राफ मिलेगा, जब कभी भी ऐसा ग्राफ मिलेगा तो आप रीड करोगे, क्या करोगे, रीड, x की वैल्यू यहां पर थी तो y बहुत ऊपर था, बहुत ज्यादा था। x की वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग y कम हुआ। जब आप और आगे गए, जब आप और आगे गए, जब आप x में और आगे गए तो आपने देखा y और कम हो गया, और कम हो गया। और जब x में बहुत बड़ी वैल्यू हो गई तो y बहुत कम, जीरो की तरफ टेंड कर गया। इस तरह के ग्राफ जब भी बनेंगे तो y और x के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा, रेसिप्रोकल का। मुझे आशा है ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सुनना दूसरी बात, इसका मतलब ऐसे ग्राफ अगर आपको मिलते हैं तो आप उसकी रीडिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ बड़ा फेमस ग्राफ है, क्या है वो, ये सभी को याद भी होगा, ठीक है, P वर्सेस V का ग्राफ याद है, P वर्सेस बॉयल्स लॉ का, P वर्सेस V का ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है, और सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया है। वॉल्यूम आपका नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है। आप इस तरफ का ग्राफ तो भूल जाओ, इस तरफ का ग्राफ तो भूल जाओ। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसी साइड में बनेगा, ये इसी साइड में बनेगा। इस केस में क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप ये कहोगे P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, V के है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, V के। बात समझे नहीं समझे। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम जब कम होगा, वॉल्यूम जब जीरो की तरफ बढ़ेगा, जीरो की तरफ बढ़ेगा या घटेगा, मतलब इधर से बढ़ेगा और जीरो की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसी जगह जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ये ग्राफ रीड करके बता रहा है, ये ग्राफ रीड करके। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, फिर से बात हम लोग समझेंगे। अगर x और y एक्सेस का ग्राफ आपको सामने दिया हुआ है तो x एक्सेस का मोस्ट राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, x एक्सेस का मोस्ट लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, y का सबसे अपर मोस्ट पॉइंट वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, y का सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। यदि उसके जीरो के ओरिजिन के अबाउट बात करें, अगर x एक्सेस में पॉजिटिवली आ रहे हो तो जीरो प्लस की तरफ से आ रहे हो, जीरो को पॉजिटिवली होते होते घट रहा है, धीरे पॉजिटिवली घट रहा है। और जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो जीरो भी घट रहा है, लेकिन जीरो नेगेटिव होकर के, मतलब कैसे, -3, -2, -1, फिर -0.5,
जीरो की तरफ बढ़ रहा है लेकिन कम होते नेगेटिवली बढ़ रहा है। ऐसे केस में जब 1/0 प्लस होगा दैट विल बी अप्रोचेस टूवर्ड प्लस इन्फिनिटी, जब 1/0 माइनस होगा दैट विल बी अप्रोचेस टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसे ग्राफ में ग्राफ अगर किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कांस्टेंट नहीं होगा। ग्राफ में अगर उतार चढ़ाव है, कोई स्लोप दिख रहा है, स्लोप का मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो उसके अंदर दोनों वैल्यू वेरिएबल है, दोनों वैल्यू फिर बढ़ रही है घट रही है, वो देखना पड़ेगा। फिर इसे समझना, यदि ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है, यदि ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस नहीं है, तो उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। यदि कोई ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब उसमें जिसके भी पैरेलल है, यदि ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, और यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। यदि दोनों ही के पैरेलल नहीं है तो उसके अंदर दोनों वेरिएबल की वैल्यूज बदलती रहेंगी, वो कम ज्यादा होती रहेंगी, वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। आज के लिए यहीं पे रुकेंगे, अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए जोश, नए उमंग और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।